Hello students. So today I am going to teach about article. So there are two types of article. First is definite and indefinite article. So what is an article? Basically, article are either definite or indefinite. They combine to a noun to indicate the type of reference being made by the noun. So what is definite article? Definite article is the and indefinite article is a an. Okay? Next. The indefinite article a or an. The article a an is used when we don't specify the things or a people we're talking about. I met a friend. So इसको जानने से पहले हम लोग एक चीज़ थोड़ी सी और समझ लेते हैं कि a and an is a short form of any. Any means कोई भी. Okay, कोई भी. Like I met a friend. A friend means कोई भी friend. एक दोस्त है जो कोई आपका एकदम सगा नहीं है. I met a friend. Next, I work in a factory. In a factory, any factory. Okay. Next, I borrow a pencil from a passenger. A pencil means कोई भी पेंसिल हो सकती है. A passenger कोई भी पैसेंजर हो सकता है. Okay. Next, indefinite article is used before a consonant sound. Before a consonant sound. What is consonant sound? Consonant sound is a like a friction. Friction means जहाँ पर कुछ there are lots of letters in English जहाँ पर हमारी दांत हमारी जीभ आपस में टच करती है, हमारी लिप्स आपस में टच करती है, जैसे कि यू कैन स्पीक बी. ओके, बी. बी में आप अगर बी बोलेंगे तो आप देखेंगे आपकी लिप्स आपस में टच कर रही है. ओके, सो दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, जहाँ पर आपकी चीज़ें आपस आपका जो मुंह में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में टच करें. और व्हाट इज़ वॉवल साउंड. वॉवल साउंड जहाँ पर आपकी कोई भी चीज़ आपसे टच ना करे, जैसे आ बोलने पे कुछ भी टच नहीं कर रहा है. ओके, सो दिस इज़ अ डॉग, अ पायलट, अ टीचर, अ यूनिवर्सिटी. सो यूनिवर्सिटी, दिस यू तो आपको नॉर्मली बचपन में यही सिखाया गया है कि दिस इज वॉवल. सो AEIO and U. So this is vowel, not a vowel sound. U is not a vowel sound. U जब आप बोलते हैं तो U is U. So you speak या फर्स्टली. ओके, सो आ यूनिवर्सिटी हमें कभी नहीं लिखेंगे हम लोग इस पे एन यूनिवर्सिटी. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट, द इंडेफिनिट आर्टिकल एन इज यूज बिफोर अ वॉवल साउंड. एन का यूज वॉवल साउंड के मीन्स करते हैं. वॉवल साउंड को समझने के लिए आपको अच्छे से आपको हिंदी में स्वर जो होता है, स्वर और व्यंजन में स्वर जो होता है उसको आना चाहिए. आ ई ओ ऊ. यहाँ पे ये ऐसे वर्ड जो आपके टच नहीं कर रहे हो, आपका कुछ भी लड़ ना रहो, लाइक एन इंजीनियर, एन एलिफेंट, एन एथलीट्स, एन एप्पल. एप्पल नॉट एप्पल. ठीक है, एप्पल. सो this is a indefinite article a or an. And this next is the definite article the. It is used when the speaker talks about a specific object. ठीक है, और इससे पहले मैंने बताया था वी डोंट स्पेसिफाई, और यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर पा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट, देन बोथ द पर्सन स्पीकिंग एंड द लिसनर टू नो, और जिसके बारे में आप किसी लिसनर या स्पीकिंग के वाले को भी बंदे को भी जानते हो. ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं. द कार ओवर देयर इज फास्ट. तो हेयर द इज नॉट कि कुछ कोई भी कार. ठीक है, जैसे मैं भी बता रहा था ए और एन का मीन्स कोई मीन्स एक तो दिखाता ही है. ए और एन जो है वो आपको एक दिखाता है, जैसे लिखा होता अ कार मीन्स एक कार है, बट कोई भी कार हो सकती है. ठीक, बट जैसे यहाँ पे लिख दिया गया द कार, तो द कार इस कोई भी कार नहीं हो सकती आपके लिए. द कार का मीन्स है कोई जो स्पेसिफिक, एक आपकी स्पेसिफिक हो. Like the president of the United States giving the speech tonight, where we speak of something or someone for the first time we use a or an. The next time we repeat the object we use the definite article the. यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ बोलते हो और उससे कभी भी कोई भी चीज़ आप बोल रहे हो और वो फर्स्टली पहली बार आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको हमेशा यू शुड यूज़ ऑलवेज ए और एन, जैसा भी आपके वॉवल्स या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है वैसा ही. बट अगर दोबारा ही वही चीज़ आ जाती तो आप यूज़ करेंगे दा का. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा.
हेयर देख पा रहे होंगे आप, लिखा है आई लिव इन अ हाउस। तो हेयर हम बात कर रहे हैं हाउस की, तो यहाँ पर मैंने हाउस के आगे आ लगा रखा है। वाई? क्योंकि यहाँ पे हा आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आ लगा दिया, एक घर है। देन मैंने यहाँ पे देखिए आगे फिर इसी घर की बात हो रही है। द हाउस इज क्वाइट ओल्ड एंड हैज़ 4 बेडरूम। तो यहाँ पर देखिए जो बात हो रही है द हाउस, फिर से घर की बात हो रही है। एक बार फर्स्टली जब यूज़ होता है तो आप ए और एन का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर दोबारा फिर उसी चीज़ के बारे में टॉक हो रही है तब आप वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। सो वह हम लोग ध्यान देते हैं कि कब हम लोग दा बोलना चाहिए, कब हम लोग दी बोलते हैं। इस बात का भी बहुत देखिए प्रोनाउंस कर लेना चाहिए। तो दा और दी का यूज़ कहाँ पर होता है? देखिए जब कभी भी वॉवेल साउंड क्रिएट हो रहा है तब आप वहाँ पे दी बोलेंगे, ठीक है? लाइक द इंड जैसे पिक्चर हो जाता है तो आप लोग बोलते हो द इंड हो गया, नॉट अ द इंड, दी इंड हो गया। और जब कभी भी कॉन्सोनेंट साउंड होता है तब हम लोग को प्रोनाउंस करना चाहिए क्या? द। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई एट इन अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट। तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट कोई भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट होगा, लेकिन दोबारा फिर रेस्टोरेंट के ही बारे में बात कर दिया तो मैंने उसके आगे क्या लगाया हुआ है? द का यूज़ किया हुआ है, ठीक है? अब कौन-कौन सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है? नो आर्टिकल यूज़ मीन्स जहाँ पे ओमिशन किया जाता है आर्टिकल्स का। तो जहाँ पर कंट्रीज़ के नेम होते हैं, स्टेट्स के नेम होते हैं, वहाँ पर नहीं किया जाता है, ठीक है? जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इंडिया। सो हाँ, अब देखते हैं कि आप यहाँ वहाँ ये नहीं लिखते हैं कि द इंडिया, ठीक है? द उत्तर प्रदेश, ऐसे नहीं लिखते। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर द का यूज़ किया जाता है, जैसे द नीदरलैंड है, द पंजाब है। उनको हम लोग बेसिकली इधर-उधर से कहीं न कहीं से तो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है? और कुछ जैसे रिवर्स जितनी होती हैं उनके आगे हम द लगाते हैं। हमारी जो बुक्स होती हैं, हॉली बुक्स जो होती हैं उनके आगे द लगाते हैं। माउंटेन्स के आगे द लगाते हैं, नॉट अ हिल, हिल के आगे नहीं लगाते हैं। बट माउंटेन्स के आगे लगाते हैं। और माउंटेन में भी थोड़ा तो स्पेसिफिक है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, ऐसी जगहों पर, ठीक है? तो कंट्री के और किसी भी पर्सन के नेम के आगे नहीं लगाते हैं। जैसे कि मेरा नाम लाइक विकास है तो मैं ये नहीं बोलूँगा द विकास। बट जैसे सलमान खान का नाम है तो सलमान खान के आगे द नहीं यूज़ करेंगे। बट अगर आप एग्ज़ाम्पल में कोई ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे कंपेयर हो रहा होता है, जैसे मैं बोलूँ कि विकास ऐसे चलते हैं जैसे कि सलमान खान, तो सलमान खान एंड विकास यहाँ पे दोनों ही एक नाउन है, पर्सनल नाउन है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि विकास के आगे दा नहीं लगेगा बट सलमान खान के आगे दा लग जाएगा। व्हाई? क्योंकि सलमान खान की कंपेयर किससे हो रही है? विकास से हो रही है, ठीक है? मेरा मेरा नाम मत ले लेना, मैं सलमान खान जैसा बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है? कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो यूनाइट उसमें रहती हैं, जैसे कि यूएसए देखिए आप, यूएसए होता है, ठीक है? अमेरिका अलग है बट यूएसए में बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। ऐसे यूके में बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा है ही लिव्स इन अ वाशिंगटन नियर माउंट रेनियर। तो यहाँ वाशिंगटन के आगे कोई दा नहीं लगाया गया है। दे लिव इन अ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया, दे क्लाइंब माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है? यहाँ पे ऐसी चीज़ें दी गई हैं। थोड़ा-सा द माउंटेन एवरेस्ट होता तो ज़्यादा सही था। दुनिया में जो भी चीज़ एक है उनके आगे द का यूज़ किया जाता है, ठीक है? और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सॉरी, देख लेते हैं। हाँ, लिखा हुआ है वी डोंट नॉर्मली यूज़ आर्टिकल विद प्लूरल्स। किसी प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। द का यूज़ कर सकते हैं। जो द होता है वो किसी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ हो जाता है। नॉर्मली जो अनकाउंटेबल या प्लूरल होता है उनके साथ ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है? जैसे कि वी राइट्स बुक्स, तो यहाँ पर बुक्स ऐसे ही छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है पहली बात, तो नॉर्मली हम लोग इनके आगे नहीं करते हैं। और अगर आप यूज़ करना चाहते भी हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं बुक्स बहुत ही स्पेशल हैं, सो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो केवल और केवल द का, ठीक है? ए और एन का नहीं। ए और एन जो है इंडिकेट करते हैं किसी एक चीज़ को। बुक्स यहाँ प्लूरल है, अगर आप यहाँ पे लगा देंगे बुक्स तब तो फिर चौपट हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट लिखा है शी लाइक्स स्वीट्स। अब स्वीट्स देखिए अनकाउंटेबल चीज़ होती है। नेक्स्ट है जेज़ी म्यूज़िक, या शी एट ब्रेड एंड बटर विद बटर, है ना, इन द मॉर्निंग। तो ये सब क्या है? अनकाउंटेबल और प्लूरल्स हैं। इनके साथ कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है। नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं तो केवल किसका? द का यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए लिखा हुआ है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में देखिए दिया जा रहा है कि द कैन बी यूज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है? अभी मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल के साथ भी द का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ये वाला। जैसे लिखा ही ड्रैंक द वाटर। अब ये यहाँ पे वाटर के आगे द लगाने का क्या भाई मतलब है? वाटर के आगे द लगाने का मतलब यहाँ पे सीधा-सीधा ये है कि द वाटर का
यहाँ पे कोई स्पेशल वाटर है, ठीक है, लाइक तुम किचन से लेकर मान लीजिए कहीं से लेकर आए हो, या मतलब स्पेशल कुछ है एकदम एक्वाफिना वाला पानी पी रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है ही ड्रैंक वाटर, तो ये ड्रैंक वाटर मतलब कोई भी पानी हो सकता है। अब ये ना लिख दीजिएगा कोई भी पानी हो सकता है, लो इसके आगे ए एन लगा दें। वाई वाटर को कभी आप काउंट नहीं कर सकते, ड्रॉप्स को काउंट किया जाता है, वाटर को नहीं किया जाता है, इसलिए वाटर का प्लूरल भी नहीं बनता है। तो ही ड्रैंक वाटर ओनली, ठीक है। यहाँ पे द वाटर अगर आप लगा देंगे तो हो जाएगा कोई स्पेशल वाटर, और बाकी अगर द नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर कुछ भी लगेगा ही नहीं, द ही लग सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं लग सकता है किसी अनकाउंटेबल या प्लूरल के साथ। बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। वाटर का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, अगर ज़बरदस्ती आप करेंगे वाटर का वाटर्स बनाएंगे तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी और उसका मतलब हो जाएगा पॉन्ड्स यानी कि तालाब, ठीक है। वाटर का वाटर्स का क्या होता है, तालाब होता है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ अनयूजुअल टू यूज़ ए एंड फॉर अनकाउंटेबल, कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें होती हैं अनकाउंटेबल नाउन में जहाँ पर हम ए एन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब इनो इस थोड़ा सा एक्सेप्शन है ये। लिखा है आई लाइक अ पीस ऑफ केक, ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज़ को काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल ये चीज़ नहीं है, पीस को तो काउंट किया ही जाता है। या आई लेंट हिम आ बुक, इस किताब को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। या आई ड्रैंक अ कप ऑफ टी, कप को भी मतलब काउंट कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से आप सेंटेंस को लिखेंगे तब तो सही है, लेकिन अभी केवल केक लिख दिया होता, केक के आगे आप आ लगा देते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता है। या टी के आगे आप लगा देते आ तो गलत हो जाता है, ठीक है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि आप चाय को थोड़ी ना गिन सकते हैं, कप को गिन सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और फिर जो है इतना ही आज आप लोगों के लिए है आर्टिकल्स, आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, ओके, गुड डे।